हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 8 सितंबर 2025 यानी सोमवार का दिन। इस दिन क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, निरंतर ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शंस हमारे सही आ रहे हैं, गणेश जी की कृपा है, बाकी कुछ नहीं है। शुक्रवार के सत्र का जो प्रेडिक्शन था वो मैं दे नहीं पाया, क्योंकि मुझे अर्जेंटली गांव जाना पड़ा किसी कारणवश, अर्जेंट कारणवश। लेकिन एडवांस 3 डे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में मैं ऑलरेडी दे चुका था दोस्तों, और वो भी बिल्कुल ही मुझे लगता है कि टेक्निकल डाटा हो, न्यूज़ फ्लो हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, इससे आपको ट्रेडिंग में हेल्प मिलती है। बाकी आपको जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करिए, जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ताकि आपको लॉस ना हो, ये अलग बात है। लेकिन इस चैनल को देखने के बाद आपको दिशा मिलती है ज़रूर, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन से, ये बहुत ही अच्छा लगता है। शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट जो था वो 220 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया, क्योंकि वहाँ जो संकेत आ रहे हैं वो इकोनॉमिक खतरे में है, ऐसे संकेत आ रहे हैं, इकोनॉमी स्लो डाउन के संकेत आ रहे हैं। क्योंकि उनके जो जॉब्स डाटा है वो बहुत ही ख़राब आ चुके हैं दोस्तों, वीक आ चुके हैं। लेकिन ये भी कयास बांधा जा रहा है कि जॉब्स डाटा वीक है, इसका मतलब फेड अभी 17 तारीख को जो उनकी बैठक होने वाली 17 तारीख के आसपास इसी मंथ, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25%। ये एक पॉजिटिव है। लेकिन इकोनॉमी ख़राब हो रही है उनकी, ये एक बुरा ये है। इसके लिए 220 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया था। बाकी शुक्रवार के सत्र में एशियन मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी में थे, हांगकांग का मार्केट हो या जापान का मार्केट हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कल एक स्पेशल न्यूज़ आ गई कि अभी सबको पता है कि इंडिया अभी चाइना और रशिया के साथ टाइस ये मिला जुला है, ओके, और अमेरिका को वो इग्नोर कर रहा है अभी, ठीक है। अभी ट्रंप अभी स्लोली थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ। कल ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी जी हमारे मित्र है और मित्र रहेंगे। और ये जो चल रहा है अभी पूरे ग्लोबल के ऊपर, इंडिया, चाइना, रशिया, इससे हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि अमेरिका और भारत के संबंध बहुत पुराने रह चुके हैं और हमेशा आगे अच्छे बने रहेंगे। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया उन्होंने बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद, और ये उत्साहजनक था। और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी उसका जवाब दिया कि थैंक यू वेरी मच, हमेशा इंडिया और अमेरिका के संबंध अच्छे ही रहेंगे। तो एक पॉजिटिव है। तो जो 50% टेरिफ जो लगाया है इंडिया के ऊपर, वो थोड़ा अभी घट सकता है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है सभी जगह। तो एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। बाकी आपको तो पता है कि एफआई निरंतर सेल में है, और एफआई की फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो शुक्रवार की जो पोजीशन थी वो लगभग 8% के ऊपर थी, आसपास थी। किसमें? इंडेक्स फ्यूचर में सिर्फ 8% वो लॉन्ग पोजीशन में है। इसका मतलब लगभग मैं बोल रहा हूँ 8 से 9%, और इसका मतलब 90% वो 90 to 92% वो शॉर्ट पोजीशन बना के रखे हैं। उन्होंने अभी तक शॉर्ट उन्होंने कवर नहीं किया है, वो शॉर्ट ऐड करते जा रहे हैं, और वो स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर में ज़बरदस्त बेचना चालू किया उन्होंने, ओके। और इसीलिए मार्केट में बहुत बड़ा मोमेंट था शुक्रवार के सत्र में। मार्केट ने नीचे 24,620 का आसपास का लो लगाया, और हाई लगाया 24,832 के आसपास का, 24,830 के आसपास का, नीचे ऊपर, लेकिन थोड़ा ज़्यादा निगेटिविटी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाद में कवर हो गया और फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया। लगभग निफ्टी 6.6 पॉइंट प्लस में, और बैंक निफ्टी लगभग 39.39 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। निफ्टी क्लोज हो गया 24,740 के पास, 24,740 के पास, और वही बैंक निफ्टी 54,110 के ऊपर क्लोज हो गया, 54,112 के पास क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी ने तो 53,700 का लो लगाया था दोस्तों,
शुक्रवार के सत्र में, और 53,300 के आसपास का 54,300 के आसपास का हाई लगाया था, लेकिन 54,110 के ऊपर ही क्लोज हो गया बैंक निफ्टी दोस्तों। बैंक निफ्टी बहुत वीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, टेक्निकल ख़राब है। वैसे निफ्टी थोड़ा सा ठीक ठाक है दोस्तों। ओके, एक अच्छी बात हो गई कि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो $69 के आसपास चल रहा था वो अभी 65 के पास रह गया, 65-66 के बीच में चल रहा है, तो ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। डॉलर इंडेक्स वही है 98 के आसपास नीचे। सो जो आईटी के स्टॉक जो दिन में तेज़ी करते हैं वो बाद में फिर प्रॉफिट बुकिंग आता है और साइडवेज हो जाता है, वैसा ही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आईटी के स्टॉक में भी कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है, ठीक है। एफआई और डीआई के आंकड़े भी है। कैश में एफआई ने लगभग 1300 करोड़ यानी 1300 करोड़ के आसपास का कैश में सेल किया, और डीआई ने लगभग 1800 करोड़ की बाइंग की, 1800 करोड़ की बाइंग की, यानी एफआई और डीआई की जो सेलिंग थी या बाइंग थी वो बहुत कम है। लेकिन शुक्रवार के सत्र में ऐसा लग रहा था मार्केट में, नीचे गया तो ज़बरदस्त बाइंग, ऊपर गया तो ज़बरदस्त सेलिंग, तो बहुत बड़े आंकड़े आएंगे, लेकिन आंकड़े नहीं आए दोस्तों। ये कैश के आंकड़े हैं, बाकी ऑप्शन फ्यूचर के आंकड़े तो बड़े ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। पुट कॉल रेशो वही है, 1 के नीचे ही है अभी तक, निफ्टी का 1 के आसपास बोल सकते हैं निफ्टी, और बैंक निफ्टी का थोड़ा नीचे है, तो ये पुट कॉल रेशो भी वही टाइम पास कर रहा है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो डर का इंडेक्स है वो अभी 11 और 12 के बीच में झूल रहा है, वो आप देखिए 10.5 नीचे और 12 ऊपर। ओके, 12 के ऊपर गया इंडिया विक्स तो मार्केट में गिरावट हो सकती है, 10-10.5 के नीचे गया तो मार्केट बहुत तेज़ी कर सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब तक ये 10.5 और 12 के बीच में रहता है तब टाइम पास रहेगा। बाकी जो गोल्ड है वो बढ़ते ही जा रहा है, ऑल टाइम हाई उसने लगाया 1,07,8,000 का, 24 कैरेट का, स्पॉट में मैं बोल रहा हूँ 24 कैरेट गोल्ड का। सो गोल्ड आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तेज़ी कर सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुमान है। बहुत सारे दिग्गज जो है वो भी बोल रहे हैं कि 1,25,000 तक गोल्ड जा सकता है अगले साल तक। सो गोल्ड की इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही अच्छा रह सकता है, लेकिन सभी इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत खतरा रहता ही है। ये 100% बोल पाना मुश्किल है दोस्तों कि ऐसा ही होगा ऐसा ही होगा, तो ये अनुमान रहता है जो 70-80% सच हो सकता है। ओके, ये ध्यान में रखिए। लेवल्स के ऊपर आते हैं दोस्तों। निफ्टी में आपको जो कल का जो लो है 24,620 का, यानी आप मोटामोटी लिए 24,600 का लेवल जब तक इंटैक्ट है तब तक घबराने की बात नहीं है। उसके नीचे भी 24,500-550 का एक बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में, 24,500-550 का। ऊपर का लेवल 24,800-850 एक रेजिस्टेंस रुकावट के लेवल पे तौर उभर आया है। कल भी यानी बीते हुए कल शुक्रवार के दिन भी ऐसा ही हो गया, मार्केट नीचे ऊपर गया लेकिन 850 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया। सो 800-850 बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल, उसके ऊपर गया तो फिर 25,000 का लेवल आ सकता है तुरंत, और नीचे 25,000 का लेवल आ सकता है तुरंत, और नीचे 24,600 अगर टूट गया तो 24,500-550 का लेवल आ सकता है। ये आपको लेवल टू लेवल मार्क रखना है। नीचे 24,500, ऊपर 24,850, ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के ऊपर मैंने दिया है और ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर दिया है दोस्तों। चलिए अभी बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी में कल का जो लो है 53,700, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा अभी मंडे के लिए, परसों के मंडे के लिए। 53,700 टूटना नहीं चाहिए, उसके नीचे गया तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी बैंक निफ्टी में, टिक गया तो। और ऊपर जो है वो 54,500 का बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट लेवल पिछले कई दिनों से चल रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में, ठीक है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं दोस्तों। 8 सितंबर 2025 सोमवार का दिन, 8 आंकड़ा शनिदेव का है और चंद्रमा का दिन है, ये खराब है एज पर न्यूमरोलॉजी। सुबह 7 बजे एज पर कृष्ण चार्ट कन्या लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा आपको दिखेंगे कुंभ राशि में यानी शनिदेव के राशि में, और शनिदेव के राशि में चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, अंशात्मक योग से बैठे हैं, ये बहुत ही खराब है। लेकिन यहाँ चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति गुरुदेव मिथुन राशि से चंद्रमा को पूरी दृष्टि से देख रहे हैं, और वो भी अंशात्मक, यानी ये बहुत ही शुभ योग है। एक शुभ योग एक अशुभ योग, दोनों तौल मोल के, ठीक है। और इसमें सोने पे सुहागा सूर्य और बुधदेव की पूरी दृष्टि चंद्रमा और राहु के ऊपर है। सो कुछ तो बड़ा हो सकता है 8 तारीख को। बड़े बड़े मूवमेंट दोनों साइड आ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों टाइट टू टाइट है। ओके, सो मार्केट में लेकिन हल्का सा मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव के ऊपर जाना चाहिए, हल्का सा,
ओके, लेकिन दोनों साइड के मूवमेंट्स आ सकते हैं। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट दे रहा हूँ मैं, इसमें कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि मैं हमेशा आपको इस चैनल के ऊपर पिछले 5 सालों से मैं क्लियर कट प्रेडिक्शन देता हूँ, गोलमाल नहीं बोलता हूँ मैं। एक तो पॉजिटिव बोलता हूँ या निगेटिव बोलता हूँ, गोलमाल बोलने का मेरी आदत नहीं है, आप देख सकते हो। लेकिन बहुत कम बार मैं ये भी बोलता हूँ कि दोनों साइड के मूवमेंट्स आ सकते हैं, कन्फ्यूजन है। तो इस बार भी कन्फ्यूजन है, दोनों साइड के मूवमेंट्स आ सकते हैं। तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करना है, ऊपर के लेवल पे रजिस्टेंस रिकॉर्ड के लेवल पे प्रॉफिट बुक करके निकलना है और नीचे सपोर्ट के पास से बाय कर सकते हो। लेकिन जो भी करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें, ताकि आपको लॉस ना हो। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर का ही दोस्तों, दोपहर के टाइम पे आपको ध्यान में रखना है। किसी और मार्केट जा सकता है एक साइड, उस समय आप वॉच कीजिए और उसके अनुसार आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका सोमवार का दिन यानी 8 तारीख का दिन कैसा हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी चंद्र राशि मेष राशि उनको खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा, कर्क सिंह को खराब, कन्या तुला को अच्छा, वृश्चिक को खराब, धनु मकर और कुंभ धनु को मिक्स, मकर कुंभ राशि को अच्छा और मीन राशि को मिक्स जा सकता है। ये मैक्सिमम 100% सही मानना है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस। कल का यानी मंडे 8 तारीख का दिन कैसा जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख है, 28 तारीख उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनको मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 तारीख, 13 तारीख या 22 तारीख या 31 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ रिजल्ट एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब तो खराब, एक अच्छा खराब तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है। ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है भाई, बहुत सोच समझ के काम करना है आपको। और आज का कार्यक्रम अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।